अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस नई वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैपेसिटर को कैसे टेस्ट किया जा सकता है मल्टीमीटर के ज़रिए। मल्टीमीटर चूँकि दो तरह से हैं, तो ऐसे ही दो तरीक़ों से मैं आपको बताऊँगा कि डिजिटल और एनालॉग मल्टीमीटर से हम कैपेसिटर को कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि कैपेसिटर की वैल्यू क्या होती है, कैसे हमें पता चलेगा। तो ये एक कैपेसिटर आपके सामने है, ये 450 वोल्ट और 22 यानी 22 माइक्रोफेरेड पे काम करता है। ठीक है, ये इसकी कैपेसिटेंस है। ये आप सर्किट में देख सकते हैं, कैपेसिटर लगे हुए हैं और सर्किट में चूँकि इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है, इसलिए इनकी टेस्टिंग जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये एक कैपेसिटर आप देख सकते हैं, 2200 माइक्रोफेराड इसकी कैपेसिटेंस है और 16 वोल्ट इसकी वोल्टेज है। ठीक है, मज़ीद कुछ बातें हैं लेकिन मेरे ख़्याल से उनका ज़िक्र ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं। ये एक एसी कैपेसिटर है हमारे पास। इसको टेस्ट करने का तरीका भी वही है जैसे कि डीसी का है। ठीक है, एसी और डीसी में फ़र्क ही यही है कि एसी में आपको माइनस प्लस नहीं है, आप जो तार जितनी मर्ज़ी कनेक्ट करें, लेकिन डीसी में ये हो जाता है कि नेगेटिव को आप पॉजिटिव के साथ नहीं कनेक्ट कर सकते। ये देखें, इसका तरीका है, आपने मीटर को ओम पे लगाया है और ये आप लगाएंगे तो ये सुई को आप देख सकते हैं, उसमें एक ये झटका सा लगता है। अगर ये सुई ना हिले और या कहीं पे रुक जाए तो समझ लेना कि कैपेसिटर फॉल्टी है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप आ जाएं, ये डीसी कैपेसिटर है, आप देख सकते हैं इसमें एक माइनस का निशान वाज़े नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये जो माइनस का निशान है, ये इस साइड पे जो इसकी जो तार है वो बताएगी कि ये माइनस है, जो दूसरी तरफ है वो पॉजिटिव है, प्लस है। ठीक है, ये कैपेसिटर देख लें, 330 माइक्रोफेराड और 400 वोल्ट। ठीक है, इसको मैं आपको बताऊंगा कैसे चेक करते हैं। फ़र्क नहीं पड़ता कि मीटर के कौन सी साइड कहाँ पे रखनी है, हमने वैसे चेंज करनी है। ये देखें, इसका देखें, ये वापस अपनी जगह पे आएगी, ये जो सुई है। ठीक है, और हमने इसको ओम पे एडजस्ट किया, ये बात याद रखें। अब उल्टा कर लेते हैं, देखें फिर चला गया, ये देखें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसने वापस आना है और कहाँ तक आना है, वापस बिल्कुल जहाँ से स्टार्ट लिया था वहाँ तक आना है। ठीक है, अगर ऐसे हो गया तो समझ लें कैपेसिटर ठीक है। अगर ये आके बिल्कुल एंड पे आके रुक जाए, मतलब सुई फुल चली जाए लेकिन रुक जाए तो भी ख़राब है, सेंटर पे कहीं रुक जाए तो भी ख़राब है। ठीक है, और बिल्कुल भी ना हिले तो भी ये ख़राब है। इसके लिए आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। वीडियो के एंड पे मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा कि अगर कैपेसिटर ख़राब है, फ़िज़िकली वो नज़र आ रहा है तो वो कैसे दिखता है। क्योंकि कैपेसिटर में दो किस्म के फ़ॉल्ट आते हैं। एक तो ये होता है कि इंटरनली ये डैमेज हो जाए, बाहर से ठीक ठाक होगा लेकिन इंटरनली ये काम नहीं करेगा, तो इसके लिए आपको मीटरों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये भी होता है कि कैपेसिटर बाकी मतलब बाहर से आप देख लेते हैं तो फटा हुआ होता है या कोई ना कोई अलामात होती हैं जिससे हमें पता चलता है कि कैपेसिटर को चेंज करना ज़रूरी है। ठीक है, ये भी याद रखें कि अगर आप मतलब आपका कोई टीवी है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और या तो बहुत ज़्यादा अभी वोल्टेज ले रहा है, पहले मतलब 110 पे भी काम कर रहा था लेकिन अभी 240 तक काम नहीं कर रहा, तो समझ लें कैपेसिटर उसका फॉल्टी है। कैपेसिटर का काम जैसे यह है सर्किट में, जैसे कि टैंकी पानी से अगर वो भरी हुई है तो पीछे से अगर 1 सेकंड के लिए बिजली आ रही है नहीं आ रही है तो वो आगे से उसकी सप्लाई जारी रखता है। लेकिन अगर कैपेसिटर ख़राब हो तो ये टोटली डिपेंडेंट हो जाता है, जो मेन की बिजली आ रही है और वो बिजली अगर सेकंड के किसी भी हिस्से में वो ट्रिप कर जाती है तो यहाँ पे सर्किट में भी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, मज़ीद तफसीलात के लिए आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ कि इसका क्या है, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मैं जवाब दे सकता हूँ। ये आप देख सकते हैं कैपेसिटर, इसकी आप रीडिंग देख लें। ये याद रखें कि कैपेसिटर की जितनी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा स्लोली उसकी जो सुई है, ये जो मीटर की, वो आहिस्ता आहिस्ता वापस अपनी जगह पे आएगी। ठीक है, कैपेसिटेंस अगर कम होगी तो एक झटका खा के फ़ौरन वापस आ जाएगी। कैपेसिटेंस ज़्यादा बढ़ेगी, जैसे 3000 माइक्रोफेराड, 2000 माइक्रोफेराड, तो ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता सुई ने वापस आना है। ठीक है, लेकिन सुई वापस अपनी जगह आएगी जहाँ पे सुई इनिशियली थी, ये याद रखें। ठीक है, अगर नहीं आती सुई और कहीं पे रुक जाती है तो इसका सीधा मतलब यही है कि कैपेसिटर फॉल्टी है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप इसको पसंद करते हैं और आपको ये तरीका समझ आ गया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल मल्टीमीटर के साथ कैसे इसको टेस्ट करते हैं। ये याद रखें दोस्तों कि डिजिटल मल्टीमीटर को ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता,
कैपेसिटर चेक करने के लिए, क्योंकि इसकी रीडिंग और जो एनालॉग है उसमें बड़ा फ़र्क है। एनालॉग का बड़ा वाज़ेह है। अब ये देखें एक डिजिटल मल्टीमीटर है मेरे पास, मैंने ये देखें ओहम पे सेट किया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये तकरीबन 200 किलो में इतनी ही राउंड अबाउट मैंने उस रेंज पे रखा हुआ है इस स्विच को। अभी मैं इसको चेक करूँगा, ठीक है। तो ये मीटर मैंने ऑन किया है और कैपेसिटर मेरे पास है। ये कैपेसिटर के दोनों साइडों को मैं लगाऊंगा। आपने बिहेवियर नोट करना है। देखें यहाँ पे कुछ नहीं है, उल्टा कर लें तो इसकी देखें रीडिंग है चेंज हो गई है, ठीक है। अब देखें फिर चेंज हो जाएगी, ये देखें, और वो बढ़ेगी, रीडिंग बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब ये देखें दूसरा कैपेसिटर, ये देखें इस तरफ से नहीं है, अब उल्टा आ जाएं, अब ये देखेंगे, ये देखें ये बढ़ेगी, ठीक है, ये देखें बढ़ रही है। अगर इस तरह हो रहा है तो इसका मतलब है कि ठीक है, लेकिन अगर आपको ज़ीरो शो कर दे और आगे ना जाए तो समझ लेंगे ये फॉल्टी है, ठीक है। ये देखें एक साइड से ज़ीरो है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरी साइड से आप आ जाएँ इसने बढ़ना ज़रूर है, ठीक है। ये देखें ये बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरह आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये कैपेसिटर ठीक है। दोस्तों ज़्यादातर केसेस में मैंने ये देखा है कि कैपेसिटर का फ़ौरन ही पता चल जाता है कि ये कैपेसिटर ख़राब है, अनलेस कि ये किसी बहुत सेंसिटिव एरिया में लगा हो सर्किट में, तो वहाँ पे ये भी हो जाता है कि इंटरनली इसका कोई प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन जो एक्सटर्नल है फिज़िकल आपको कुछ इसमें डैमेज नहीं दिखाई देता, ठीक है। ये देखें एक और कैपेसिटर मेरे पास 1000 माइक्रोफेराड है, ठीक है, चूँकि इसका फेराड ज़्यादा है। ये देखें तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी रीडिंग बढ़ जाएगी। दूसरी साइड से आ जाएं, देखें ये, अच्छा ये भी ये देखें कि अगर इसकी ये देखें इसकी कैपेसिटेंस चूँकि ज़्यादा है, दैट्स वाई ये रिस्पॉन्ड भी थोड़ा स्लो करेगा, ठीक है, जैसे हमने एनालॉग का बताया था। ये देखें ऊपर से बिल्कुल ये फ्लैट होगा, तो इसका मतलब है ये कैपेसिटर ठीक है, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। दोस्तों उम्मीद है आपको पसंद आ गई होगी ये वीडियो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स पे। तो ये आप डिफरेंट टाइप्स देख सकते हैं कैपेसिटर के, हमने तो एक ही डिस्कस किया है। अच्छा, एक होता है पोलराइज्ड, एक नॉन पोलराइज्ड। अगर पोलराइज्ड हो तो इसकी सिंबल है, नॉन पोलराइज्ड हो तो वो उसकी सिंबल। दोस्तों यहाँ पे ये भी समझ लें कि जिस पे प्लस माइनस लिखा है तो समझ लें वो पोलराइज्ड है, जिस पे प्लस माइनस की कोई टेंशन नहीं है तो वो नॉन पोलराइज्ड है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फिज़िकली डैमेज हो तो कैपेसिटर कैसे दिखता है। ये आप देख लें, ये बिल्कुल फटा हुआ है सर्किट में, ठीक है। साथ वाले आप देख सकते हैं कि फूल गए हैं, ये देखें, ये इनके जो ऊपर वाले हिस्से हैं वो फूल गए हैं और इनमें सुराख हो गए हैं, ठीक है। ये देख लें, ये नीचे से ये डैमेज है, इसका ऑयल निकल गया सारा, ठीक है। और ये ऊपर से देख लें, ये भी डैमेज है, ख़राब है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।